हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर साइंस क्लास। तो आज हम बात करने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट में पीएच स्केल के बारे में कि पीएच स्केल क्या होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है एग्जैक्टली। क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे आते हैं, तो उसको आज हम अच्छे से पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए वीडियो को शुरू से एंड तक, स्टार्टिंग से एंड तक, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पीएच स्केल क्या होता है, व्हाट इज़ पीएच स्केल। देखो, पीएच स्केल एक तरह का स्केल है, ठीक है, जो क्या करता है, क्वांटिफाई करता है किसी भी सॉल्यूशन में H+ आयन को। पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जो क्या करता है, क्वांटिफाई करता है H+ आयन को सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन को क्वांटिफाई करता है। ऐसे स्केल को हम लोग पीएच स्केल बोलते हैं। द स्केल विच क्वांटिफाई द H+ आयन इन एनी सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल। ठीक है, चलो लिख देते हैं। द स्केल which quantify the H+ ion in a solution। किसी भी सॉल्यूशन में H+ आयन को क्वांटिफाई करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। ठीक है, इज कॉल्ड पीएच स्केल। पीएच स्केल, पीएच लिखने का तरीका यह है कि देखो मैं दोबारा से लिखता हूँ इसको। जैसे पी है ना, स्मॉल लिखते हैं यानी कि ऐसे, और एच जो है वो कैपिटल होता है, राइट। इसको पीएच स्केल लिखने का तरीका ये होता है, राइट, पीएच स्केल। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि पीएच स्केल क्या होता है। ठीक है, अब क्या है कि एक स्केल मैं आपको बना के दिखाता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि सर ये H+ आयन को, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये H+ आयन को ही क्वांटिफाई करेगा ये स्केल। ठीक है, इतना याद रखना। ठीक है, चलो अब इसका डायग्राम एक बनाते हैं हम लोग। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, H+ आयन को ही क्वांटिफाई करता है ये किसी भी सॉल्यूशन के अंदर में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये एक स्केल है, इस स्केल में यहाँ से मान लो आप, मैं यहाँ से ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14। ये इस तरह से एक स्केल है, ठीक है, जो 1 से लेकर के 14 तक के मेजरमेंट्स पे H+ आयन को इस रेंज तक दिखाता है, 1 से लेकर के 14 तक। बल्कि मैं कहूँ तो 0 से दिखाता है। एक्चुअली ये कहाँ से दिखाता है, 0 से दिखाता है। तो 7 पे देखना आप, ऐसे हाईलाइटेड होगा। 7 पे ऐसे हाईलाइटेड क्यों होता है, बिकॉज 7 से नीचे आपको पता है H+ आयन कौन कंटेंट करता है, H+ आयन कौन कंटेंट करता है, एसिड, राइट। 7 से नीचे अगर आ रहा है पीएच की वैल्यू अगर 7 से नीचे आ रहा है तो हम बोलते हैं कि सर वो क्या है, वो ऐसा सॉल्यूशन है जो क्या है, एसिडिक है, यानी वो एसिड कहलाएगा। और अगर 7 से ज्यादा हुआ तो ये 7 से ज्यादा पीएच वैल्यू वाला जो सॉल्यूशन होता है वो बेस कहलाता है। लेकिन अगर एग्जैक्टली 7 होगा तो ऐसा क्या कहलाता है, ये कहलाता है न्यूट्रल। क्या कहलाता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाता है। मतलब ये 3 तरह के सॉल्यूशन। आप जैसे जैसे 7 से कम चलते हुए चले जाते हैं, यानी कि 7 से जैसे जैसे आप कम जाते हो वैल्यूज पे, तो एसिडिटी यानी कि एसिड का जनरली जो स्ट्रांगनेस है वो बढ़ती चली जाती है, इसकी स्ट्रांगनेस बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे आप 7 से ऊपर जाते हो वैसे वैसे बेस की स्ट्रांगनेस देखो बढ़ती चली जाती है, राइट। अगर मैं आपसे, तो इससे मैं रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा, पहले आप इस बात को समझ लो, ठीक है। और पीएच वैल्यू जो होता है, पीएच वैल्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 यानी कि H+ आयन के इनवर्सली। ये याद रखना आप लोग, यानी कि पीएच जिसकी कम होगी, जिस सॉल्यूशन की पीएच कम, उसके अंदर H+ आयन उतना ही ज्यादा होगा, मतलब सर पीएच वैल्यू मान लो यहाँ पर कुछ भी 3 है, यहाँ पर पीएच वैल्यू एक का मतलब एक सॉल्यूशन जिसका पीएच मान लो कितना है 3 है, और एक सॉल्यूशन जिसका पीएच मान लो कितना है 4 है। अब किसका पीएच कम है, तो जनरली इस सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन ए है, मान लो ये सॉल्यूशन बी है, तो सॉल्यूशन ए का पीएच कम है तो इसके अंदर H+ आयन क्या होगा, ज्यादा होगा। इसके अंदर H+ आयन क्या होगा, ज्यादा होगा। और जिसका पीएच कम होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है, इस बात को याद रखना, वो ज्यादा H+ आयन देगा। आपने पढ़ा था ना, H+ आयन जो ज्यादा देता है, मोर नंबर ऑफ H+ आयन जो देगा जो सॉल्यूशन, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब आप खुद सोचो 3 और 4 में से ज्यादा H+ आयन कौन देगा, 3 वाला देगा ज्यादा H+ आयन, और जो ज्यादा H+ आयन देता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब सर 4 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, 3 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, 2 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, 1। इस तरह से स्ट्रॉन्गनेस ऑफ एसिड बढ़ती चली जाती है, ठीक है। ये था हमारा पीएच स्केल, जिस पे आपको ये सारी चीजें जाननी बहुत ज्यादा जरूरी थी। अब मेन इंपॉर्टेंट है यहां से आने वाले क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन यहां से आता है कि सर आपने कहा कि एसिड के अंदर, हमने पढ़ा था सर एसिड एक ऐसा सॉल्यूशन है जो H+ आयन देता है। यहाँ तो बेस भी दिखाया जा रहा है पीएच स्केल पर, और पीएच स्केल सिर्फ और सिर्फ H+ आयन को क्वांटिफाई करता है। तो क्या बेस के अंदर भी H+ आयन होता है ना, बेस
यानी कि सर बेस के अंदर क्या, अब ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के अंदर कि बेस भी H+ आयन कंटेन करता है या नहीं। अगर कंटेन करता है वो H+ आयन तो हम इसको बेस क्यों बोलते हैं, फिर एसिड क्यों नहीं बोल देते, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर ये है दोस्त कि बेस भी H+ आयन कंटेन करता है। यस, बेस ऑल्सो कंटेन H+ आयन, बट उसके अंदर OH- आयन H+ आयन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम उसको बेस ही बोलते हैं, एसिड नहीं बोलते। फिर से बोलता हूं, OH- आयन H+ आयन से बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, एसिड नहीं बोलते। दूसरा क्वेश्चन यहां से आता है दोस्त कि मान लो एक सॉल्यूशन आपके पास ए, मान लो एक सॉल्यूशन है ए, मान लो यहां पर मैंने लिख दिया एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच तुम्हें दे रखा 5, एक सॉल्यूशन है बी जिसका पीएच दे रखा तुम्हें मान लो यहां पर 4 दे रखा है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, यहां से क्वेश्चन आता है पेपर में कि बताओ इसमें से ज्यादा H+ आयन कौन देगा, और दूसरा क्वेश्चन आता है इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ठीक है। तो सिंपल बात है, मैंने आपको सिखाया है ज्यादा H+ आयन कौन देगा, तो देखो आप पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल H+ के मतलब जिसका पीएच कम उसमें H+ आयन ज्यादा। अब इसमें से पीएच कम किसका है, पीएच कम किसका है, बी का पीएच कम है, यानी कि सर ये H+ आयन ज्यादा देगा और ये स्ट्रॉन्ग एसिड भी होगा, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड भी होगा। समझ आ गई बात, क्लियर चीज। इस तरह से हम जनरली एसिड्स के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आता है दोस्त यहां से कि बताओ अगर किसी एसिड को डाइल्यूट करना हो, है ना, कोई कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है और डाइल्यूट कर रहे हो उसको, तो डाइल्यूट करना हो तो उसके अंदर H+ आयन, यानी कि डाइल्यूट करने पर क्या होगा, उसके अंदर हाइड्रोनियम आयन बढ़ेगा या घटेगा। हाइड्रोनियम याद है आपको, मैंने बताया था कि जब सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर सॉल्यूशन एसिड का, उसमें से H+ आयन निकलता है और वो H+ आयन वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर के क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। मतलब हाइड्रोनियम आयन किससे बन रहा है, H+ आयन से बन रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोनियम आयन बढ़ेगा या घटेगा, कब, जब हम डाइल्यूट करते हैं किसी सॉल्यूशन को, तब। तो देखते हैं जरा, एक बात बताओ, मैं एक एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। जैसे किसी सॉल्यूशन को अगर आप क्या करते हो, डाइल्यूट करते हो, यानी कि उसके अंदर आपको वाटर मिक्स करना है, तो एक बात आप हमेशा याद रखना, किसी भी एसिड में वाटर नहीं मिक्स कर सकते आप, वी कैन नॉट ऐड द वाटर। हाँ, वाटर में एसिड मिक्स करते हैं, एसिड, समझ रहे बात, वाटर में, यानी मान लो वाटर है, वाटर में आप एसिड मिक्स करो, वाटर को एसिड में मत मिक्स करो, ठीक है। यानी एसिड रखा उसके अंदर आप पानी नहीं मिला सकते, क्यों, क्योंकि जब हम किसी एसिड में वाटर मिक्स करते हैं बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है वहां पर, और बहुत ज्यादा गैसेस वहां से प्रोड्यूस होते हैं और हीट बहुत ज्यादा निकलता है, जिससे हमें नुकसान भी पहुंच सकता है, राइट। इससे ये होता है कि सर जब इतना ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हम डाइल्यूट तो करना है एसिड को, तो सर वाटर को ना मिला के हम वाटर में ही एसिड क्यों ना मिला दे धीरे धीरे करके, ठीक है, जितनी जरूरत होगी, इससे हमारा डाइल्यूट भी हो जाएगा। और कैसे मिलाते हैं वो भी जनरली एक रॉड से, एक ग्लास रॉड से उसको हम शेक भी करते रहते हैं, ताकि जनरली वो ज्यादा गर्म या एक्सोथर्मिक रिएक्शन ना हो, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन आता है कि क्या हम एसिड में वाटर मिलाएंगे, वाटर में एसिड मिलाएंगे। आंसर क्या होगा, सर हम वाटर में एसिड मिलाएंगे। अगर सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है, एसिड को डाइल्यूट करना है, तो वाटर में एसिड मिलाएंगे। क्यों नहीं मिलाएंगे एसिड में वाटर, क्यों नहीं मिलाएंगे, क्योंकि इट कैन बी हाईली एक्सोथर्मिक, हमारे लिए बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक एंड डेंजरस हो सकता है हमारे लिए, दैट इज वाई, ठीक है, वहां से हीट निकलती है बहुत ज्यादा। चलो अब हम डाइल्यूट करते हैं एसिड को, एसिड को, तो आप मेरे को बताओ हाइड्रोनियम आयन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लो किसी सॉल्यूशन में एसिड रखा हुआ है, एसिड का सॉल्यूशन रखा हुआ है, क्या है, एसिड सॉल्यूशन है, किसी भी बीकर में, किसी भी कंटेनर में एसिड सॉल्यूशन है, ठीक है। आप इसके अंदर क्या मिलाना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल मान लो थोड़ी देर के लिए हम पानी मिलाना चाह रहे हैं, वाटर इसके अंदर मिक्स करना चाह रहे हैं, वाटर का अमाउंट बढ़ाना चाह रहे हैं इसके अंदर हम। अब आप बताओ इसके अंदर हाइड्रोनियम आयन जो कि H3O+ था, यह हाइड्रोनियम आयन बढ़ेगा या घटेगा। आप एक बात बताओ, मान लो अभी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, मान लो कि ये एक ग्लास है जिसमें आपने शरबत बनाया है, यानी कि शुगर वाटर का घोल बनाया है, शरबत बनाया है। शरबत में मान लो आपने शरबत बनाया और शरबत में बहुत बढ़िया शरबत बना हुआ है, उसके अंदर आपने क्या किया, वाटर मिक्स कर दिया। क्या मिक्स किया आपने, शरबत के अंदर वाटर मिक्स किया, और जो आपने शुगर मिलाया है इसके अंदर, शुगर, ठीक है, तो शुगर मिलाने पे इसकी क्या है, इसके अंदर कुछ ना कुछ स्वीटनेस होगी ना शरबत के अंदर, तो उस स्वीटनेस को मान लेते हैं ये क्या है, स्वीटनेस, इसके अंदर स्वीटनेस अभी प्रेजेंट है। अब एक बात बताओ, जब वाटर मिक्स करोगे आप इसके अंदर तो स्वीटनेस क्या हो जाएगा, घटेगा या बढ़ेगा। शरबत में जब पानी मिलाते हो आप तो स्वीटनेस क्या होगा, चीनी का कंटेंट तो उतना ही है, शुगर का कंटेंट तो उतना ही है, आप सिर्फ क्या मिला रहे हो, पानी मिला रहे हो। तो आप मेरे को बताओ कि जब पानी मिलाते हो तो शरबत का जो स्वीटनेस है वो घटेगा या बढ़ेगा। ऑब्वियसली घट जाएगा सर स्वीटनेस,
सेम इसी तरह से एसिड के अंदर आप वाटर मिला रहे हो, H+ आयन तो उतना ही है, आप पानी मिला रहे हो, एसिड मिलाते तो ना H+ आयन बढ़ता, H+ आयन तो बेचारा उतना ही है, यानी कि आप अगर वाटर मिक्स करते हो तो H+ आयन उतना ही रहेगा। इसलिए हाइड्रोनियम आयन, मान लो यहाँ पर स्वीटनेस को क्या मान लो, ये हाइड्रोनियम आयन स्वीटनेस है, क्या ये स्वीटनेस है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, सपोज कर लेते हैं कि हाइड्रोनियम आयन के यहाँ पर स्वीटनेस है, राइट। तो आप बताओ स्वीटनेस क्या हो रहा था, कम हो रहा था पानी मिलाने पर, यहाँ पर भी वाटर मिलाओगे तो क्या होगा, स्वीटनेस कम होगा। स्वीटनेस कहने का मतलब सर हाइड्रोनियम आयन यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ आ रही बात, क्योंकि सर यहाँ पे स्वीटनेस किसकी वजह से आ रहा था, शुगर की वजह से, किसकी वजह से आ रहा था स्वीटनेस, शुगर की वजह से। और यहाँ पर H3 हो यानी हाइड्रोनियम आयन किसकी वजह से आ रहा है, H+ आयन की वजह से। इसके अंदर पानी मिलाने पर H+ आयन तो नहीं बढ़ने वाला, यहाँ पर पानी मिलाने से शुगर तो नहीं बढ़ने वाला, इसलिए स्वीटनेस कम हो गया। यहाँ पर भी पानी मिलाने पर H+ आयन तो नहीं बढ़ने वाला, H+ आयन तो नहीं बढ़ने वाला, इसका मतलब सर हाइड्रोनियम आयन भी नहीं बढ़ेगा। तो इसके यानी कि अब जो तुम पानी मिलाओगे तो इसका सॉल्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा, क्या होगा, कंसंट्रेशन इसका यानी कि सॉल्यूशन इसका बढ़ जाएगा, यानी कि आपने कुछ ना कुछ वाटर मिक्स किया है तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब बताओ पहले के कंपैरिजन में अब जो सॉल्यूशन बढ़ के इतना हो गया है, पहले के कंपैरिजन में ये सॉल्यूशन, अब हमारे पास इतना सॉल्यूशन है, पहले के कंपैरिजन में हाइड्रोनियम आयन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा। पहले तो इतना में यानी इतना सा में क्या था, हाइड्रोनियम आयन जितना था वो तो था ही, लेकिन हमने जैसे ही वाटर मिक्स कर दिया अब राइज हो गया वाटर, यानी कि सॉल्यूशन राइज हो गया। अब हाइड्रोनियम आयन पहले के कंपैरिजन में कम हो चुका है, क्या हो चुका है, कम हो चुका है। इसलिए हम कहते हैं कि जब किसी एसिड को डाइल्यूट किया जाता है तो उसके अंदर हाइड्रोनियम आयन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये क्वेश्चन है NCERT के अंदर, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं और इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था हमारे लिए, क्योंकि समझ रहेगा तो आप कभी भी लिख सकते हो हाँ या ना में इसका आंसर आता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो और ये कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आया हो, pH स्केल वगैरह और हाइड्रोनियम आयन और ये सारी चीज़ें और जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, तो वीडियो को जल्दी जल्दी बहुत सारे लाइक करो और शेयर करो, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि आपको क्या समझ में नहीं आया या क्या डाउट्स रह रहा है। अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो। और अगर आप नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, ठीक है। और आपको कोई जानने वालों को भी सजेस्ट करो ताकि उनको वीडियो यहाँ से देखने को मिल जाए। 9th 10th क्लास 11th क्लास के साइंस आपको उनको समझ में आ जाए, फिजिक्स समझ में आ जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट।